जरूर शोभा यात्रा में हजारों की भीड़ जो वहां तक पहुंचती है, मगर ये जानबूझ के किया, ओरिजिनली ये डीपीआर में नहीं था। हम मनाएंगे जरूर अच्छा से, लेकिन हमारे जो दिल में है कुछ दर्द सा रहेगा, तकलीफ सा रहेगा, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो सिरमटोली है, वहाँ पर ही जो फ्लाईओवर का जो रेत को जो उतार दिया गया है, जिसके कारण से लोगों को वहाँ पर ही आने जाने में इतना कठिनाई का सामना होगा। फ्लाईओवर रैंप जो है सिरमटोली वाला, वो हमारा रैंप उतार करके हमारा केंद्रीय सरना स्थल को मान के चलिए वो साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उसको खत्म करने का साजिश है। मतलब ना हिंदू रहेगा ना सरना रहेगा, मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं। झारखंड की धरती पर प्रकृति का सबसे बड़ा उत्सव सरहुल नजदीक है। आदिवासी समुदाय अपनी तैयारियों में जुटा है। साल वृक्ष यानी कि सखुआ की पूजा, लोक नृत्य और जुलूस की तैयारियां जोरों पर। जोहार में अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। रांची में आवागमन को सुगम बनाने के लिए बन रहा डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर एक तरफ विकास की नई कहानी लिख रहा है, तो दूसरी तरफ सिरमटोली सरना स्थल के पास इसके रैंप ने विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन अब सरहुल से पहले सरकार और जिला प्रशासन इस गतिरोध को सुलझाने में सफल होते दिख रहे हैं। फ्लाईओवर निर्माण में लगी कंपनी L&T के मजदूर रैंप हटाने में जुट गए हैं, ताकि सरना स्थल के मुख्य द्वार तक चौड़ी सड़क उपलब्ध हो सके। निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर के मुताबिक सरहुल से पहले सरना स्थल के मुख्य द्वार तक रैंप का आधा हिस्सा हटा दिया जाएगा। यह कदम आदिवासी समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए उठाया जा रहा है, ताकि जुलूस और पूजा में कोई बाधा ना आए। केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की गुट के अजय तिर्की ने दावा किया है कि यह विवाद सुलझने के करीब है। उनका कहना है कि फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 50% से ज्यादा सहमति बन चुकी है, लेकिन हर कोई इस समाधान से खुश नहीं है। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा और हातमा सरना समिति के पुजारी जगलाल पाहन ने रैंप को लेकर गहरा रोष जताया है। गीताश्री उरांव ने इसे साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि सरहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी और आरएसएस घबरा गई है। वे दावा करती हैं कि अधिकारियों से साठगांठ कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समुदाय को अंधेरे में रखते हुए रैंप को सरना स्थल के सामने उतारा गया। हर साल सरहुल के दिन लाखों श्रद्धालु विभिन्न अखाड़ों से जुलूस लेकर सिरमटोली सरना स्थल पहुंचते हैं। यहाँ सरना देवी की पूजा होती है, लेकिन रैंप के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे जुलूस में परेशानी की आशंका थी। इसी को लेकर आदिवासी संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाई, रांची बंद किया और अपनी आवाज बुलंद की। फिलहाल सरहुल से पहले रैंप हटाने का काम शुरू हो गया है, मगर ये काम सरहुल तक कितना कंप्लीट हो सकता है, ये भी देखना बाकी है। यह कदम विकास और संस्कृति के बीच एक संतुलन की कोशिश है, लेकिन क्या यह समाधान सभी को संतुष्ट कर पाएगा? यह विवाद आगे भी अभी पूरी तरह जारी रहेगा। ये झारखंड सरकार का देख रहा है, तो ये आदिवासियों की सरकार है, 5 साल से चल रही है, तो इस षड्यंत्र को क्या सरकार नहीं समझ पाई? नहीं समझ पाई, कहीं ना कहीं नहीं समझ पाई। और क्योंकि ये बात स्थापित है कि बाहरी लोग, मनुवादी लोग विशेष रूप से, जो बीजेपी से सीधा एफिलिएशन रखते हैं, वैसे अफसर भी आज के डेट में हमारे झारखंड में है, जगह जगह हर लेवल पे, और टेक्निकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जब ओरिजिनली ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर का ये जो डीपीआर ऐसा बना हुआ था, तो कब और कैसे ये रैंप उतर गया? और मुझे याद है 24 में ही, पिछले साल ही, मुख्यमंत्री जी ने जो है, जब वो जेल से बाहर आए, तो उन्होंने कांटाडोली चौक से जो आगे जो बहु बाजार वाले फ्लाईओवर का उन्होंने उद्घाटन किया। और उस दिन पेपर में साथ साथ छपा था, ये हमें जानकारी नहीं थी, मगर उसमें छपा था कि उन्होंने इस जो डिजाइन के ऊपर आपत्ति 1 साल पहले दर्ज की। मुख्यमंत्री के भी नहीं सुन रहे हैं, और उन्होंने तो उद्घाटन भी कर दिया, तो नेचुरली दूसरी तरफ के लिए भी सिग्नल मिल गया, क्योंकि इधर से भी उतारने का मकसद वही था कि तभी उधर से दूसरी तरफ से भी उतारने का भी एक उसको आप औचित्य बता पाएंगे। जबकि इसका कोई मतलब पर्पस जो है आज की डेट में किसी को समझ नहीं आता। बस और बस वो चीज को खत्म करने के लिए जो जरूर शोभा यात्रा में हजारों की भीड़ जो वहां तक पहुंचती है, लाखों की भीड़ तो मेन रोड तक रहती है, लाखों की लाखों आ जाए तब तो फिर ये सरना स्थल पता नहीं क्या हो जाए। तो ये जानबूझ के ये सारा कुछ किया गया।
और ये स्थापित हो गया है कि ये चीज हमारे हाथ में, कागज हमारे हाथ में लगा है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कनेक्टिंग फ्लाईओवर जो आपका काटा टोली से बहू बाजार, योगदा सत्संग और फिर सिरम टोली से होते आगे बढ़ते हुए आपका पटेल चौक, राजेंद्र चौक तक जाएगा, मेकॉन तक ऐसे उतरेगा। ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं उसमें। और उसके बाद ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये बीच में कहीं कुछ हो गया। और मुझे लगता है ये चुनावी साल में ही हुआ हो गया होगा मुझे लगता है शायद, या ये हमका पता नहीं, जो देखेंगे तो समझ में आएगा ठीक से। मगर ये षड्यंत्र के तौर पर हुआ जब वो ओरिजिनल में नहीं था, जब इंजीनियरिंग चीफ ने भी कहा मुझे, और ये उस कागज में भी लिखा हुआ है कि इसका जो है प्रारूप कनेक्टिंग, मतलब कनेक्टिंग ही होता है ना, आप उसको डिस्कनेक्ट इस तरह से कर दीजिएगा तो फिर वो तो जो ट्रैफिक जाम वाली तो खत्म करने का तो बात कोई मतलब ही नहीं रह गया वहाँ। तो बस यही है। और इस चीज को, और साथ ही साथ जो एक तो हमारे ऐसी जमीन, पवित्र जमीन का अतिक्रमण किया गया, उसके ऊपर से सर्विस रोड निकाल दी गई है, और रैम्प काफी कम जगह है, उसमें हजारों की भीड़ कैसे है। ये भी हाल में ही आपका कुंभ का, जो महाकुंभ का हो गया है, इतनी खुली जगह, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी अगर वहाँ हड़कंप मच गया, दुर्घटना हो गई, मौत हो गई, तो क्या इतने सकरे जगह पे क्या आप समझ सकते हैं बताइए? क्योंकि ऐसे दिन में सभी को जल्दी रहती है कि हम पहले पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ होता ही है इसमें। ये दुर्घटना की आशंका, मतलब हो ही जाएगी, उसका हम इंतजार करें क्या? तो उससे क्या होगा, जब एक आध बार दुर्घटना हो जाएगी ना, तो लोगों का अपने आप यहाँ आना कम हो जाएगा। ये है, वो दिख रहा है हम लोगों को। अब इसको नकारें जो भी करें, मगर ये हमें साफ दिखे। यही हमारा जो आक्रोश इस बात को लेके है, इसलिए हम शुरू से ही जैसे संज्ञान में हमारे आया, अभी बोलते हैं 3 साल से, अरे भैया 3 साल से क्या, वो तो ठीक ही चल रहा था। ये अचानक ड्रॉप हुआ ना दिसंबर में, नवंबर में तो मैंने खुद ही देखा था, ये दिसंबर में ही इसमें ड्रॉप लाया गया और ये आपका रैम्प खड़ा कर दिया गया, वो भी जनवरी के महीने का। तो ये रैम्प को हटाया जाए। हमने तो बार बार मुख्यमंत्री जी से कहा है कि इस रैम्प को हटाइए, डीपीआर में चेंजेस, डीपीआर में चेंजेस। इतना कोई भीड़ दुनिया की यहाँ पर नहीं आ रही है, बस जो नीचे का है उसको सबसे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए इन लोगों ने तो 3 टियर बना दिया है, जो मुझे दिखा रहे थे। एक ये रैम्प उतर रहा है, एक दूसरा एक्चुअली कनेक्ट करेगा ऊपर, और जो जिसमें केबल ब्रिज बनाया गया है रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से, और एक और ऊपर से जाएगा जिसका फ्लैग बनेगा कि जो जितनी भी ट्रैफिक है वो साइड से डाइवर्ट होके जाए। बोले ना तो कोई ट्रैफिक आता नहीं है यहाँ पर, कहाँ से ट्रैफिक आप लोग दुनिया के लेके आए? और वो जो 10 फीट और तोड़ने की बात थी, वहाँ पर 10 फीट तोड़ के और पिलर वहाँ पर खड़ा किया था, जो हमारे विरोध के बाद तो वो खैर हटी गया है प्लान से, मगर ये जानबूझ के किया। ओरिजिनली ये डीपीआर में नहीं था, ये स्पष्ट है। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जिस चीज को तरीके से हर बात को, क्योंकि मैंने 2 बार लिखित रूप से दिया है मुख्यमंत्री जी, पहली बार सरना भवन की गड़बड़ियों के बारे में और फ्लाईओवर के रैम्प के बारे में, दूसरी बार अलग अलग विस्तार में, और ये बात को रखते हुए कि रैम्प को तत्काल हटाइए कि सबूत सामने है। और ये सारी आशंकाओं को जाहिर करते हुए हमने उनको ज्ञापन सौंपा, और वो हर बार हाँ देख रहे हैं। अब देखिए 2 दिन बाद अब इसमें क्या मतलब, लोगों का आक्रोश तो दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। एक ऐसा समय जब आदिवासी समाज अपने गाँव मोहचाटोला में जो है बार बार मीटिंग करके सब पूजा हम कैसे करेंगे उसकी व्यवस्थाएं बनाने के लिए, और फिर चंदा वंदा भी होता है कि हम लोग किस तरह से झांकी अगर बनाना है तो झांकी के लिए चंदा करते हैं आपस में, फिर किस तरह से जरूर शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे, ये सारा कुछ वो प्लान करते हैं तकरीबन महीना। मगर आपने देखा पिछले 2 महीने से लगातार हर हफ्ता 10 दिन में समाज, मतलब वो उत्साह, वो उल्लास तो कहीं छूमंतर हो गया है।
और वो आक्रोश में बदल गया। इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि जनता की संवेदना आस्था से खिलवाड़ करना बहुत ही गलत है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और बहुत ही उत्साह से, बहुत ही शौक से लोग उसमें होते हैं। उसमें कई उपवासी व्रती भी होते हैं जो अपना मतलब सिरम टोली के सरना स्थल में जल ढाल के और वहाँ परिक्रमा करके ही अपनी पूजा को सार्थक मानते हैं। और ये जो है, और उसमें वहाँ पर जो जगह है 46 डिसमिल की जगह के, वहाँ पर नृत्यगान भी होता है जो उसके बाद ही लोग निकलते हैं। और इधर विगत कुछ सालों में देखा कि जो ये संख्या में वृद्धि हुई है, उसमें से कई मतलब लोग बताते हैं तकरीबन 50,000 के तकरीबन लोग स्प्लिट करके सिरम टोली तक आते हैं। जब ये परियोजना नहीं थी फ्लाईओवर की, कनेक्टिंग फ्लाईओवर की, 2016 की बात है, मैंने खुद का देखा हुआ है। उस समय भी जब द्रौपदी मुर्मू जी हमारी माननीय राज्यपाल थी, तब वहाँ पर एक स्टेज बना था ठीक उस गेट के रोड के दूसरे साइड, और वहाँ पर वो आई थी, उनका कार्यक्रम था और मैं भी वहाँ पहुँची थी। वो चली गई तो हम लोग ये सामने से बैठ के देखा कि कैसे लोग आ रहे हैं, मतलब एकदम भीड़ पानी के शक्ल में एकदम घुस रहा है, निकल रहा है। मगर जो संचालन करता है, जो असली में जो मैनेज करते हैं, उनको जो दिक्कत होती है, तो बोलते थे रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता है, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब देखिए 46 डिसमिल की जो जमीन थी उसका अतिक्रमण पिछले साल, ये आपका परियोजना जो है मतलब पूरे राज्य में जो शुरू हुआ फ्लाईओवर का, ये आपका 2021 के आसपास शुरू हुआ। ये हुआ अधिग्रहण शुरू हुआ आपका इधर में रातू रोड में भी बनना शुरू हुआ। पहले उसका भी विरोध हो रहा था, तो भी हुआ। कांटा टोली भी, वहाँ पर भी विरोध हुआ, काफी दिन तक काम ठप रहा, फिर चालू हुआ वहाँ पर। तो ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर की जो बात थी प्रोजेक्ट का, इसका सबने स्वागत ही किया कुछ मुद्दों को लोग छोड़ के स्वागत इस बात का किया, क्योंकि जिस तरह से दिन पर दिन या हर मतलब समय के साथ में जो इस राजधानी शहर की जो संख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक से निजात पाने के लिए ये जो फ्लाईओवर का निर्माण की बात आई, तो सबने स्वागत ही किया। किसी ने कभी शुरू में तो कुछ कहा ही नहीं, ठीक है अच्छा है, क्योंकि सिरम टोली चौक में भी बहुत आज भी मतलब फ्लाईओवर एक तरफ से आपका बहुवजह तो उतर गया है, आज भी जाम लगता है। तो 2022 की बात है, जिस दिन सरना भवन का शिलान्यास होना था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, तो मुझे उस दिन फोन पे सूचना मिली कि मैडम देखिए आपके तो पिताजी ने इतना जो काम किया था सिरम टोली सरना स्थल को बनाने के लिए, शोभा यात्रा को शुरू करके इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए, उसके गेट के ठीक सामने में ड्रिलिंग हुई। जो प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया था, तो ड्रिलिंग हो रही है, हो सकता है कोई पिलर स्पैन खड़ा हो। तो सूचना जैसे मिली हम पहुंचे वहाँ पर। मुख्यमंत्री उनको आने में देर हुई, मगर इंजीनियर इन चीफ जो है आरसीडी के पथ निर्माण विभाग के, वो वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ, उन्होंने कहा चलो ठीक है, टेक्निकल उनसे ही बात करना। तो हम उनसे बात किए और बोले कि इस तरह की सूचना भी मिली और हम खुद भी देखते आ रहे हैं ड्रिलिंग हो रहा है, क्या मांझे, क्योंकि जरूर में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अगर ठीक सामने में अगर कोई पिलर आ जाएगा तो लोगों के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, विरोध पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी जरूर शोभा यात्रा की पूरी जानकारी है और डीपीआर ऐसा बना है कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। ये 2022 की, ये अप्रैल 2022 की बात। फिर हम भी निकल गए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी एक बाईपास का मामला कुछ था, लोग जिसमें बार बार मीटिंग कर रहे थे, हम निकल गए। अब हम फिर बताते हैं आपको कि पिछले साल जो है अक्टूबर के महीने में हमको उस तरफ बहुत कमी आते, मेन रोड ही भी बहुत कम जाते हैं, उधर भी मेरा जाना बहुत कम।
मगर हम सिरम टोली चौक के पास फ्लाईओवर बन चुका, मतलब उद्घाटन हो चुका था उसका, और गाय बगाए एक आध दो गाड़ियाँ उससे उतर रही थी, ज़्यादा तो नहीं, मगर अगल बगल से ही जो उसके जो साइड से आके गाड़ियाँ ठीक सिरम टोली चौक, मुंडा चौक जो कहते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जाम में मुझे भी 4-5 मिनट का इसलिए मेरा अनुभव है। फिर हम वहाँ से निकल गए इधर मेन रोड पर थे। नवंबर में फिर हम किसी का घर ढूंढते हम जुटको जहाँ पर बना रहा था रेलवे स्टेशन के पास में, वहाँ तक हम पहुँच गए और हमने देखा था उस समय कि इसकी हाइट ठीक जा रही है। चलो ठीक है, अच्छा है। दिसंबर का तो हमें पता नहीं, जनवरी में ही अचानक चैनल के माध्यम से हमें ये सारी बातों का पता चला और फिर हम उस समय तो अहमदाबाद में थे और अगले दिन पहुंचे और सामने से देखा कि जो सरना भवन का निर्माण भी बड़े निम्न स्तर से हो रहा है, बहुत ही मतलब 5 करोड़ का तो आपको कहीं से दिखेगा और अभी बस लिपापोती चल रही है वहाँ पे। और इसके अलावा जो रैंप जो था उसका देखा कि पता चला कि 10 फीट तोड़ के पहले सरकारी अतिक्रमण हो चुका है इसमें और 10 फीट और जाने की बात थी क्योंकि उस पर ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, वीडियो में भी दिख रहा था, हमने सामने से भी देखा 10 फीट और एरो मार्क यानी और जाए। तो फिर हमने इंजीनियर्स को बुलाया, पहले LNT को बुलाया, मैं किससे बात करें, उनसे उनको पहले बुलाया, वो आए, उनसे हमने जवाब तलब शुरू किया। उन्होंने कहा मैडम जो RCD है उनसे बात कीजिए, तो उनके अंडर ही काम कर रहे हैं। तो फिर हमने उनसे बात की तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मतलब काम जो इस तरह से आगे बढ़ गया है। तो पूछा हमसे आप कब से यहाँ पर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम तो काफ़ी लेट आए हैं, प्रोजेक्ट तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, हम लोग तो बस सुपरविजनिंग कर। मैंने कहा ये कैसे, मतलब ये जब रैम्प इसमें था ही नहीं या कनेक्टिंग मतलब कनेक्टिंग होता है, ऊपर जाएगा फ्लाईओवर तब ना आप उस बात का कोई अर्थ भी निकलता है, इस पर्पस का भी सर्व हो। मगर ये दोनों तरफ से जो रैम्प उतार दिया गया है तो इससे बहुत तरह की समस्याएं पैदा होगी। और साथ में सबसे बड़ी बात तो है ये रैम्प का उतरना षड्यंत्र का, क्योंकि 2022 में ही हमारे सर्व शोभा यात्रा को देश के शोभा यात्रा जो सर्वे हुआ था उसमें 5वां स्थान मिला। तो ये तो जरूर विश्व हिंदू परिषद, RSS और BJP के दफ्तर में घंटी बजेगा। वो इस तरह से क्योंकि 2016 से ही विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड में आके गुमला जिला में 2 दिन के अधिवेशन में कहा सरना सनातनी एक है। 17 में मोहन भागवत आते हैं RSS के प्रमुख और बोलते हैं आदिवासी हिंदू ही तो है, उसको अलग से कॉलम तोड़ क्यों। उसके बाद दोनों बार विरोध हुआ। इसके बाद जब 2020 में जनगणना का काम शुरू होने वाला था तो प्रपत्र का वो एक नमूना मतलब पता चल गया हमें, जिसमें हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया 7वें नंबर। मतलब जनगणना में आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और 7वें नंबर पे हमारा जो अदर्स, जो अन्य अदर्स यानी ट्राइबल रिलीजन एंड अदर परसुएशंस, आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं। तो इतना लंबा है तो इसलिए उसको सिर्फ बीच का जो अदर्स अन्य को ही फॉर्मेट में रखा जाता है। अब ये हटाना यानी हमारी पहचान को मिटाना, ये बात स्पष्ट हो गई। कोविड का समय था मगर फिर भी हम लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, मानव श्रृंखला भी बनाया और फिर हमने जो है द्रौपदी मुर्मू जी को भी हमने उस समय हमारी राज्यपाल थी, उनको हमने ज्ञापन भी सौंपा अन्य के उस पे, इसलिए क्योंकि ये पूरे देश भर का राष्ट्रीय स्तर का कोड होता है, अलग अलग कोड नहीं हो सकता है, ये बात तो स्थापित हो चुकी है। तो इसलिए और उन्होंने भी कहा कि हाँ हमारे संताली में भी कोई सरना मानते हैं, कोई सारिधन बोलते हैं, कोई गुजिंदर, तो 3 कोड तो एक ही ट्राइब को नहीं ना मिलेगा। तो ये बड़ी व्यवहारिक सी बात है। तो हम भी चले, फिर 2021 में हम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में गए थे, 2 बार अपॉइंटमेंट लेके गए। जो रजिस्ट्रार जनरल है उनसे मिले, विवेक जोशी से, और हमने उनसे बात रखी कि ये जो है हमारे साथ जो है बहुत इंसाफी है, ये हमारे मान सम्मान, हमारे
इतिहास, हमारी विरासत, हमारे संवैधानिक अधिकारों पे भी चोट है, क्योंकि जब पहचान मिट जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे संवैधानिक अधिकार, जो हमारा जबरन धर्मांतरण, जो उसमें हिंदूकरण करने की जो बातें आ रही हैं, हम समझ रहे हैं, उससे हमें नुकसान होगा। ये हमारा अपमान है, तो हमारा मान सम्मान स्वरूप जो हमारा कॉलम कोड है उसको वापस किया जाए। 2 घंटे बात करने के बाद भी मतलब जो है कहीं नतीजे में नहीं पहुंचे, तो फिर 2 महीने बाद फिर उनके पास पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि धर्म पे आधारित मैडम कोई वो नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। और वो शायद घंटों बैठ के भूल गए इस बात को कि फॉर्मेट में क्या है, और उन्होंने खुद ही फॉर्मेट अपने स्टाफ से मंगवा के हमारे हाथ में ले दिया। 2 तरह के फॉर्मेट, एक तो हाउस लिस्टिंग था, दूसरा जो सेंसस। तो अब इसमें हमने पलट के देखा कि 7वें नंबर का कोड, हमने कहा अभी तो आप बोल रहे थे धर्म पे आधारित, तो बाकी धर्म का तो कॉलम कोड है, हमारा काम नहीं। तो उन्होंने तुरंत ही इस बात को घुमाते हुए कहा कि नहीं, डिजिटल होगा इस बार, मतलब ऐप रहेगा जिसमें A फॉर अल्फाबेटिक ऑर्डर में आदिवासी आएगा, जिसको जो लिखना है लिखे, सन्ना लिखे, गोंडी लिखे, गिली लिखे, कोया पर गोंडी लिखना है लिख सकता है। ये छूट रहेगी। बोले तो मौखिक बोल रहे हैं आप, जब तक ये लिखित रूप से नहीं आप लोग सरकार को या उसमें भेजते हैं, नहीं होगा। फिर मामला हमारा ये बार पत्राचार भी हम लोग करते रहे हैं। 23 में एक और बात हुई ऐसी कि जैक के द्वारा जो है एक फॉर्मेट जारी किया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन, किस लिए? नेशनल मेरिट मीन्स फॉर मेरिट एंड स्कॉलरशिप, ठीक है, 8वीं कक्षा की, जिसमें एक 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के कॉलम कोड है, सरना बच्चों। मतलब किस नियत से ऐसा किया? हमने तुरंत उस समय जो थे अध्यक्ष, उनको हमने फोन लगाया, डॉक्टर महतो को, हमने कहा कि ये क्या है, ये ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा मैडम हमने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट। ठीक है, उनका है, उन्होंने भेज दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और आपको उनको सूचना देनी है। तो उन्होंने सचिव के मत्थे डाल दिया। सचिव से भी हमने बात की, जैक के सचिव से, उन्होंने भी कहा हाँ मैडम बताइए जैसा, मगर हम भी अपने क्षेत्र में बिजी हो गए थोड़ा। हमने देखा अरे छोड़ ही नहीं रहा। नवंबर की बात की है, दिसंबर तक कोई मामला सामने ऐसा नहीं आ रहा था कि कार्रवाई, हमने बोले तत्काल बंद कीजिए, और हमारे बच्चों के लिए जब तक कोड नहीं जुड़ता है वो नहीं हुई। पता किया तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो जनवरी में हमने जैक का भी घेराव किया, उसके बाद राजभवन का हमने फरवरी में घेराव किया, और यही बात उसमें लिखी। तो जब हमने घेराव करने की बात कही जैक का, तो उन्होंने तत्काल जो पॉइंट्स मैंने दिए थे उस पर उन्होंने चिट्ठी उसी दे दी। अब वक्त ऐसे ही बीता है, 23 निकला, 24 जब चुनाव खत्म हुआ तो पिछले साल फिर एक नई बात आई कि उसमें तो काम कुछ हुआ नहीं। अब इन्हें यूडीआईस के तहत एक फिर नया फॉर्मेट जारी किया कोर्ट्स का, जिसमें हिंदू को भी हटा दिया, पारसी को ले आए जो अभी तक उतने प्रोमिनेंस में नहीं थे। मतलब ना हिंदू रहेगा ना सन्ना रहेगा, और ये मतलब देखिए इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं बात। इस साल भी जैसे प्रत्येक साल की तरह इस वर्ष भी हम लोग अच्छा से धूमधाम से हम लोग निकालेंगे, जुलूस निकलेगी। और इस बार में हमारे बहुत सा जो कोढ़ा है, हमारे बहुत सा समितियां हैं, सरना समिति, तो वे लोग भी कुछ झांकी के रूप में कुछ नए चीज़ को दिखाने का लोग प्रयास करेंगे। और अन्य साल की अपेक्षा इस वर्ष और ज़्यादा अच्छा से मनाया जाएगा, किंतु हम मनाएंगे जरूर अच्छा से, लेकिन हमारे जो दिल में है कुछ दर्द सा रहेगा, तकलीफ सा रहेगा, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो सिरुम टोली है, वहाँ पर ही जो फ्लाईओवर का जो रेल को जो उतार दिया गया है, जिसके कारण से लोगों को वहाँ पर ही आने जाने में इतना कठिनाई का सामना होगा। उसमें हमेशा मैंने कि किसी न किसी को चोटिल होने का, दुर्घटना होने की संभावना रहेगा, जिस कारण से हम लोग दुखित हैं। हालांकि अपना जो आस्था है, अपना जो विश्वास है, जो मेरे श्रद्धा है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग स्वरूप को पारंपरिक रूप से हम लोग मनाएंगे ही, जो हमारे पूर्वज लोग जैसे करते आए हैं हम उस तरह से करेंगे ही। ये रैंप विवाद जो हो रहा है उसको लेकर कुछ कहना चाहिए?
देखिए, रैंप विवाद जो है लगातार नया नहीं है, लगातार 3 महीना से आंदोलनरत है आदिवासी समाज। आप देखे होंगे कि मानव श्रृंखला के माध्यम से, पुतला दहन के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से और रांची बंद करके भी हम लोग आघात और लोगों को संदेश देने का काम किए, खास करके राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार के हमारे मुख्यमंत्री ने अभी तक उस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। और हमारा जो फ्लाईओवर रैंप जो है सीरम टोली वाला, वो हमारा रैंप उतार करके हमारा केंद्रीय सरना स्थल को मान के चलिए वो साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उसको ख़त्म करने का साजिश है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, राज्य सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि इस रैंप वाला मामला को अविलंब निपटारा करें, ताकि आदिवासी समाज सरहुल को एकदम हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना सकें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।